गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश नैन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, कैलकुलेट करना है आपने कोस ए एंड टेन ए। कोस ए की वैल्यू बतानी है और टेन ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, एक्यूट एंगल कौन है? ए है। तो सबसे पहले आपका जो गिवन है वो ये है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है। अब जिस बच्चे को ये पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो एक साइन कोस टेन कोट सिकेंट और कोसिकेंट इसके इक्वल होता है कि एक ट्रायंगल जब आपके पास है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे जिसके अंदर एक्यूट एंगल जो होगा वो ए हम लेंगे, तो यहां पर हम ए लेंगे तो ये बी मान सकते हैं आप, और ये क्या होगा सी, और यहां पर क्या है 90 डिग्री का एंगल है। अब साइन जो ए होता है, साइन ए देखिए ये रहा साइन, साइन किसके इक्वल होगा? पी बाई एच के इक्वल होगा। यदि एच बाई पी करेंगे तो कोसिकेंट में चला जाएगा, तो साइन ए इक्वल होता है P बाई एच, यानी परपेंडिकुलर जो है वो है 3 और हाइपोटेनस क्या है आपका 4 है। परपेंडिकुलर आपका 3 है और जो हाइपोटेनस है वो क्या है आपका 4 है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यदि दो साइड आपके पास है तो थर्ड साइड निकालना बिल्कुल इजी है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा कि जो हाइपोटेनस होता है उसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? वो बेस के स्क्वायर के इक्वल। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो बेस क्या है? यहां पर ए बी है, ए बी होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? बी सी होल स्क्वायर। AC की वैल्यू आपके पास गिवन है, जी हाँ AC है हमारे पास 4, तो 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AB होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू आपके पास कितना है? BC आपके पास 3 है तो 3 होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16 AB होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 आ गया हमारे पास। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। जो 9 है ये लेफ्ट राइट से लेफ्ट साइड जब जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा? हमारा माइनस का हो जाएगा, तो ए बी होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। 16 में से 9 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 7 आएगा ए बी होल स्क्वायर के। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या करेंगे हम? इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाएगा, तो 7 रूट इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट होगी है ए बी की। जो ए बी होगा हमारा वो √7 होगा। अब आपसे वो कुछ भी पूछ ले, आपके पास जब एक ट्रायंगल की तीनों साइड है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, सारी की सारी वैल्यू आप बता सकते हो, सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है। इसके अकॉर्डिंग जैसे कि क्वेश्चन में वो बोला कोस ए की वैल्यू क्या होगी। अब कोस ए किसके इक्वल होता है? बस वो देखिए कोस थीटा जो है वो होगा बी बाई एच के इक्वल होगा, यानी बी बाई एच के इक्वल होगा। तो डायग्राम से देखिए बेस क्या है आपका √7 है और हाइपोटेनस कितना है आपका 4 है, तो ये आपका आंसर होगा। इसी टाइप से वो क्या पूछा फिर उसने? टेन की वैल्यू पूछी है। टेन थीटा किसके इक्वल होता है? देखिए टेन ये रहा, तो P बाई बी करेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हमारा क्या निकलेगा? टेन ए की वैल्यू आएगी, परपेंडिकुलर कितना है 3 है और बेस कितना है आपका √7 है। तो इस टाइप से आप शो कर सकते हैं। कुछ भी वो पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। वो सिकेंड की वैल्यू पूछ सकता है, सिकेंड ए किसके इक्वल होगा? अब ये रहा सिकेंड, सिकेंड क्या होगा? h बाई बी होगा, तो h बाई बी कर देंगे। h कितना है? हाइपोटेनस आपका 4 है और बेस क्या है आपका √7 है। तो इस टाइप से ये वैल्यूज आ जाएंगी।
तो आशा करता हूं कि आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम ऐसे के ऐसे रहेंगे, इसी टाइप से आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, तो मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा कि गिवन है कोट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 15, कोट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 8 के। तो आपने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सेकेंड ए की। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें बोला गिवन है आपका जो सेकेंड थीटा है वो इक्वल टू दे रखा 13/12। तो आपने कैलकुलेट करने हैं सभी के सभी ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपने फाइंड आउट करने हैं, सारे के सारे बनाने हैं। तो दोनों क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन था उसी टाइप से आपने करने हैं। क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे, जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में जो है क्या दिया हुआ है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 है। तो कोट ए इज इक्वल टू क्या होगा, यहां 15 की कोट ए से मल्टीप्लाई है तो इधर आके ये डिवाइड भी हो जाएगा। तो कोट ए किसके इक्वल होता, बस वो मालूम होना चाहिए आपके। कोट ये रहा तो b बाई पी के इक्वल होगा, b बाई पी के इक्वल होगा, यानी कि बेस 8 हो गया और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15 हो गया। इस साइड से एक ट्रायंगल हम बना देंगे जिसके अंदर यहां पर लिख देंगे ए, एक्यूट एंगल यहां कंपल्सरी है, बी और सी। तो यहां पर जो बेस है आपका वो 8 है और जो परपेंडिकुलर है वो 15 है। तो ये वाली पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि ये पता लग गया तो फिर क्या पूछा, साइन ए क्या होगा p बाई एच, यानी p ये रहा, h आपका पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, क्या दिया हुआ है आपका, गिवन है कि सेकेंड जो थीटा है वो इक्वल टू 13/12 है। तो यहां पर सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, बस वो देखिए सेकेंड ये रहा तो h बाई बी के इक्वल होगा, h बाई बी के इक्वल होगा। जब हम एक ट्रायंगल बनाएंगे यहां पर तो थीटा जो एक्यूट एंगल है वो थीटा है, तो यहां थीटा लिख देंगे। तो कहीं पर भी कोई भी नाम आप लिख सकते हो, ABC, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC आपके पास है जहां पर हाइपोटेनस कितना है 13 है और बेस कितना है आपके पास 12 है। तो ये वाली फाइंड आउट करना बिल्कुल इजी है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं कि जो AC का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके, BC होल स्क्वायर के प्लस AB होल स्क्वायर के। अब जो वैल्यूज AC की वैल्यू है आपके पास 13, तो 13 का होल स्क्वायर कर देंगे। BC की वैल्यू 12 है तो 12 होल स्क्वायर कर देंगे और AB की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 12 का क्या होता है 144 प्लस AB होल स्क्वायर। अब 144 इधर आके किस चीज का हो जाएगा, हमारा माइनस का हो जाएगा। बिल्कुल इजी है ये, तो 6 7 से स्टार्ट हो जाता है। तो 25 बचा आपका AB होल स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। 25 का क्या आएगा 5 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, AB की वैल्यू आ गई। AB की वैल्यू आ गई तो हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा, ये 5 है। अब वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपसे पूछ रहा है, यानी कि वैल्यूज पूछ रहा है साइन थीटा की क्या होगी, कोस थीटा की क्या होगी, टेंजेंट थीटा की क्या होगी, कोटेंजेंट थीटा की क्या होगी। इसी टाइप से साइन कोस टेन कोट सिकेंट तो दे ही रखा है, कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी, इस टाइप से वो पूछा है। अब जिस बच्चे को ये पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है p बाई एच के, p बाई एच के, कोस किसके b बाई एच के, b बाई एच के, और टेन किसके इक्वल p बाई b के, और इसी टाइप से कोट किसके उल्टा हो जाएगा b बाई p के, इस टाइप से। और कोसिकेंट किसके h बाई p के। अब p ये रहा, h ये रहा और b ये रहा, बस लिखना है आपने आगे p बाई एच यानी कि 5 बाई एच कितना है 13, ये आपका आंसर आ गया। इसी टाइप से ये करने हैं, जैसे कोसिकेंट क्या है h बाई p है, h क्या है 13 है और b क्या है आपका 5 है, तो ये आंसर होंगे। तो इसी टाइप से ये आपने खुद ट्राई करनी है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 4 5 आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं।